अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो आपको एमसीक्यूज़ के बारे में बताऊंगी वो होंगे जनरल नॉलेज के लिए। और उसके बाद सीएसएस में जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना, जो हम लोग सीएसएस जो है ना, उसमें वही बच्चा अपीयर हो सकता है, मतलब उसकी तैयारी और उसके पेपर्स वही बच्चा कर सकता है जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट एमसीक्यूज बेस्ड पे होता है ना, वो पास कर लेता है। और अब मैं आपको बताती चलूँ कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता क्या और कैसे होता है और कितने मार्क्स का होता है और कब होता है। जी मैं आपको बताती हूँ कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है 200 मार्क्स का। उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो है ना वो पूछे जाते हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जनरल नॉलेज आ जाता है ना इसमें। मतलब कि इसमें कुछ उर्दू के जो पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर्स के बारे में आ जाते हैं, कुछ इंग्लिश की ग्रामर में आ जाते हैं, कुछ मैथ्स के आ जाते हैं। मतलब ऑल जो है ना सब्जेक्ट्स, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया, मतलब पूछा जाता है। 200 इसके एमसीक्यूज होते हैं और उसमें से 66 वाला जो है ना वो पास होता है। और जो जिसके 66 मार्क्स आ जाते हैं ना, बस वही अटैम्प्ट कर सकता है सीएसएस के पेपर्स जो है ना वो दे सकता है। अदरवाइज जिसके 66 मार्क्स नहीं आते वो इसके पेपर सीएसएस के पेपर नहीं दे सकता। स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और स्क्रीनिंग टेस्ट देने के लिए हमें जो है वो क्या चाहिए होता है, हमें उसके लिए जनरल नॉलेज के जो है ना वो पता होना चाहिए कि जी एमसीक्यूज़ के बारे में, जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ मतलब सॉरी एमसीक्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए कि जिसमें जनरल नॉलेज हो, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जनरल नॉलेज हो, ठीक है। तो आज से हम जो है वो पढ़ेंगे, मतलब जो मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ समझाऊंगी, वो मैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस बताऊंगी, आपको एमसीक्यूज़ बताऊंगी जो कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट में। और उसके बाद आपको हेल्प आउट कर सकते हैं कि जी पूरे पाकिस्तान में जो सीट्स आती हैं ना, आर्मी में लगा लें, पुलिस में लगा लें, मतलब टीचिंग में लगा लें, जो है ना जो भी हैं जॉब्स आती हैं या कुछ भी ऐसा होता है ना, तो उसमें हमें जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ का ही टेस्ट लिया जाता है कि अगले बंदे का कितना जनरल नॉलेज जो है वो स्ट्रॉन्ग है। देखिए हम बुक्स तो पढ़ लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन अगर हमें हमारा जनरल नॉलेज अच्छा नहीं है, मतलब हमें जनरल नॉलेज क्या होता है, एक आम स्टाइल के जो हमें नहीं पता होता तो हम वो पेपर पास नहीं कर सकते। मतलब बहुत सारी सीट्स ऐसे आती हैं कि जिसमें 1 पेपर एमसीक्यूज़ होता है, तो 1 पेपर एमसीक्यूज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज़ बेस्ड पे होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि जनाब इनमें सीएसएस के एमसीक्यूज़ और 1 पेपर एमसीक्यूज़ और स्क्रीनिंग टेस्ट के एमसीक्यूज़, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं डेली के डेली जो है ना ये इंशाल्लाह ताला ज़रूर पोस्ट किया करूँगी। तो बात यह है कि आपको इनको ना सुनना पड़ेगा, ठीक है। मैं साथ में आंसर्स भी लिखूँगी, क्वेश्चन भी लिखूँगी। तो आपको बस इसको ना अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, तैयार करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं जी फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यूज़ है जी, द नाइट वॉच इज़ द फेमस पेंटिंग ऑफ। नाइट वॉच जो है ना वो एक पेंटिंग थी। तो उन्होंने कहा उन्होंने पूछा है कि किसकी पेंटिंग थी वो, मतलब वो बड़ी फेमस पेंटिंग थी, तो लेकिन वो किसने लिखी थी। रैम्ब्रांड ने लिखी थी, माइकल एंग्लो ने लिखी थी, पैब्लो पिकासो ने लिखी थी, या लियोनार्डो दी विंसी ने लिखी थी। अब हमने इसमें से खुद चूज़ करना है कि किसने लिखी थी, ठीक है। तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो नाइट वॉच है ना वो लिखी थी रैम्ब्रांड ने, ठीक है। तो अब आपको अब देखें, अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये जनरल नॉलेज है, ठीक है ये, लेकिन देखें ना ये सारे ये अंग्रेज़ हैं, मतलब इंग्लिश पीपल्स हैं ना, उनके बारे में है ये। तो ये है कि नाइट वॉच जो है, अब जनरल नॉलेज के अगर हम लोग बात करें कि हमने जनाब अगर 1 2 3 4 5 में 5 क्लास में पढ़ा है ऐसा जनरल नॉलेज, तो ऐसी बात नहीं है। तो ये जनरल नॉलेज आता है हमें डिफरेंट बुक्स पढ़ के, ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान अफेयर्स करंट अफेयर्स की
की बुक्स पढ़ के आता है, उसके बाद हमें आता है ये नॉलेज इंटरनेट से आप डेली के डेली एमसीक्यूज डाउनलोड करें, देखें, तो वहाँ से आता है ये नॉलेज। ये है कि जनरल नॉलेज, इसका मतलब ये नहीं है कि जी जनाब वही नॉलेज जो हमें आता है ऑलरेडी, जो रटाया होता है छोटे बचपन से हम पढ़ते नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम सेकंड एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। तो सेकंड एमसीक्यूज़ है जी, व्हाट इज़ कॉजवे। व्हाट इज़ कॉजवे? कॉजवे क्या है? मतलब एन अंडरग्राउंड पैसेज है, अ रोड ऑन द ब्रिज है, अ रेस्ड पाथ ओवर मार्श और ब्रिज है, या नन ऑफ द अबव है। ठीक है, मतलब अंडरग्राउंड पैसेज मतलब कि अंडरग्राउंड का जो रास्ता होता है, अंडरग्राउंड मतलब कि ज़मीन के अंदर का जो रास्ता है वो है। यहाँ रोड ऑन द ब्रिज है, मतलब कि वो जो सड़कों पे पुल बने होते हैं वो है। यहाँ रेस्ट पाथ पर मार्श और ब्रिज, मतलब कि जो रेस्ट पाथ है, मतलब कि उबड़ा हुआ जो होता है पुल के ऊपर, वो है। व्हाट इज़ कॉजवे? तो अब देखें, अ रेस्ट पाथ ओवर मार्श ओवर ब्रिज। अब देखें, अब ये जिन्होंने कहा कि पुल पे वो जो रास्ता नहीं बना होता, रेस्ड पाथ उठा हुआ रास्ता, उसे बोलते हैं कॉजवे। मतलब कि जहाँ से हम लोग जाते नहीं हैं, जैसे हम लोग पुल पे चढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल ले लें जैसे ब्रिज पे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कॉजवे, उस रास्ते को कॉजवे बोलते हैं। तो जी जनाब, अब बहुत सारे लोगों को इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता, तो ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो और ये मतलब ये आपके नॉलेज में एक इंक्रीज़ है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट आगे हम थर्ड की तरफ चलते हैं। तो जी जनाब, थर्ड है हमारा जी, कोल इज़ द लार्जेस्ट एनर्जी सोर्स इन। जो कोयला है, इज़ द लार्जेस्ट एनर्जी सोर्स, एक बहुत बड़ा ज़रिया है, किस में? मतलब कि कोल जो है वो किस कंट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, या सबसे ज़्यादा उसका ज़रिया है, कौन है? रशिया, चाइना, इंडिया, कनाडा। चाइना। ठीक है, जहाँ से एनर्जी सोर्सेज हैं, मतलब कि वो एनर्जी के लिए जो वो यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा चीज़ को, वो कोयला है। ठीक है, एनर्जी सोर्स के लिए जो वो सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ करते हैं ना, वो कोयला है। और वो किस कंट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जी? चाइना में। सबसे ज़्यादा किस में यूज़ होता है जी? चाइना में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी फोर्थ एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो जनाब, फोर्थ एमसीक्यूज़ है जी, गलीलियो इज़ द ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑफ विच कंट्री। गलीलियो जो था वो कौन था जी? इज़ द ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑफ विच कंट्री। गलीलियो मतलब कि किस कंट्री का सबसे बड़ा जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम था, ठीक है, तो वो किस कंट्री में, मतलब किस कंट्री में है? यूरोप में, अमेरिका में, रशिया में, चाइना में। तो यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं, जर्मनी आ जाता है, और भी डिफरेंट कंट्रीज़ आ जाती हैं यूरोप के अंदर। ठीक है, यूरोप बहुत मतलब कि ये वास्ट है, आप इसको छोटा नहीं कह सकते, ये बहुत वास्ट यूरोप, मतलब आगे काफ़ी यूरोप में कंट्रीज़ आ जाती हैं ये वो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने फिफ्थ एंड लास्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। व्हाट इज़ बिग बैंग? बिग बैंग क्या है? मतलब ये सेकंड नेम है बिग बैंग। बिग बैंग का मतलब होता है घंटा। घंटा आप समझते हैं, मतलब लेक है, पैलेस है, बेल है, या टावर है। मतलब बिग बैंग क्या है? लेक है, झील है, पैलेस है कोई, बेल है, या टावर है। मतलब टावर जो होता है वो जो जैज़ का, ये वो जो टावर होते हैं ना वो। लेकिन उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ बिग बैंग, तो वो क्या होगा जनाब? बेल, घंटा। मैंने आपको बता, अब देखिए इसका सेकंड नाम है जी बेल। बिग बैन का बेल का सेकंड नाम है जी बिग बैन। व्हाट इज़ बिग बैन? ठीक है, ये अब हमने आपको पता है कि हमने आज 5 एमसीक्यूज़ पढ़े हैं, तो इसको अच्छे से देखा और देखे ना आप। अगर एमसीक्यूज़ याद करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें नहीं देखते हैं, तो जब हम एमसीक्यू टिक करने लगते हैं ना, तो हमें ना उसमें मतलब अगर हम कॉन्सेप्ट समझ लेना एमसीक्यूज़ का,
तो हमारे लिए एमसीक्यूज़ याद करना जो है ना वो आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम एमसीक्यूज़ में बस रट्टा लगा लेते हैं जी, जो क्वेश्चन है उसका सिर्फ एमसीक्यूज़ पढ़ लेते हैं, मतलब जो उसका करेक्ट आंसर होता है, फिर जब हम टिक करने लगते हैं, जब हमारे पास हमारे आगे इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं तो हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी एमसीक्यूज़ को याद करें उसके 4 जो है ना वो पार्ट पढ़ें, मतलब कि 4 ऑप्शंस जो है ना वो हमें रीड करने चाहिए, ठीक है। सो you should read all the terms, that means कि all the options, okay। तो अब हम रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। द नाइट वॉच इज़ द फेमस पेंटिंग ऑफ रेम्ब्रांड। ये फर्स्ट टाइम सीखो। द नाइट वॉच इज़ द फेमस पेंटिंग ऑफ रेम्ब्रांड। what is the causeway, a raised path over marsh or bridge? Coal is the largest energy source in China. Galileo is the global navigation satellite system of which country? Europe. What is Big Bang Bell? So हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं एमसीक्यूज़। मैंने आपको एक दफ़ा दोबारा से रिपीट भी कर दिए हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, देखेंगे, याद करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इंशाल्लाह ताला मैं डेली के डेली वर्ड्स मीनिंग जो है ना वो, जैसे मैं वर्ड्स मीनिंग जो है वो सेंड करती हूँ, उसी तरह ही मैं आपको जो है ना डेली के डेली एमसीक्यूज़ भी इंशाल्लाह ताला सेंड करती रहूँगी। तो ये है कि हमारे साथ रहिएगा। बाकी अल्लाह हाफिज़।